alkali earth metal. First of all, physical states. You know that in case of alkali earth metal, its general electronic configuration is NS2. You know it very well. क्योंकि इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से इनका आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NH2 होता है. रेडियम इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं. ऑल आर ग्रीनिश वाइट, जनरली इनका जो कलर होगा ग्रीनिश वाइट कलर का देखने में आता है. दीज मेटल आर हार्डर देन अल्कली मेटल्स. यस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ रहा है. दीज मेटल्स आर हार्डर देन अदर अल्कली मेटल्स. जो अल्कली मेटल्स हैं उनसे अल्कली अर्थ मेटल थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड होते हैं. रीजन है देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल. 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ ग्रेटर होगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ ग्रेटर होने से ये थोड़ा सा हार्ड हो जाते हैं. These are diamagnetic and colorless in form of ions or in metal state. नहीं, मेटल स्टेट और वो दोनों के केस में अच्छा सेम प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा. डायमैग्नेटिक इन नेचर, कलरलेस कंपाउंड इन आयंस फॉर्म एज वेल एज मेटेलिक फॉर्म. दोनों के केस में डायमैग्नेटिक है और कलरलेस है. प्रीवियस पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, क्या होना चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इट मीन्स वो पैरामैग्नेटिक और कलर्ड कंपाउंड फॉर्म करता है. यहाँ के केस में ये डायमैग्नेटिक और कलरलेस है. इसका मतलब है कि टोटल इलेक्ट्रॉन इन दिस विल बी पेयर्ड. और वेरी सिंपली यू नो दैट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज NH2. मतलब S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है कि वो पेयर्ड फॉर्म में होंगे. और जब वो पेयर्ड फॉर्म में होंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इनके पेयर्ड फॉर्म में होंगे, पेयर होंगे, तो ऐसे केस में वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा और कलरलेस कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा. नेक्स्ट, एटॉमिक साइज. हियर एटॉमिक साइज और रेडियस एक ही मैटर होता है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे. स्मॉलर देन फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स. इनके एटॉमिक साइज स्मॉलर देन अल्कली मेटल्स. तो ये फर्स्ट ग्रुप से लेस क्यों होते हैं? वेरी सिंपल है, आपने पढ़ा था कि ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करता है. साइज क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. और यदि साइज डिक्रीज करेगा तो ऐसे केस में फर्स्ट ग्रुप के कंपैरिजन में सेकेंड ग्रुप का साइज स्मॉलर हो जाता है. तो ये वेरी सिंपली इनका जो साइज है वो स्मॉलर है. उसके पीछे जो रीजन होता है वो ये है कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियस चार्ज. भैया आप इनमें देखेंगे सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स में देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस शेल. तो यहाँ मैग्नीशियम जो है डबल प्लस में कन्वर्ट होता है, कैल्शियम डबल प्लस में कन्वर्ट हो रहा है. तो ऐसे केस में न्यूक्लियस का जो चार्ज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो ग्रेटर कहलाएगा. और जब ये ग्रेटर अट्रैक्शन फोर्स होगा तो साइज डिक्रीज करेगा. साइज डिक्रीज करेगा तो वही तो अपन एक्सप्लेन करना चाहते थे. साइज इंक्रीजेज ग्रेजुअली फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम. मतलब ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करता है. और इसके पीछे जो रीजन है, इंक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ सेल. नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से साइज इंक्रीज करता है ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम. टॉप टू बॉटम में साइज इंक्रीज कर रहा है, उसके पीछे रीजन है कि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करते हैं. बट हाँ हाँ अकॉर्डिंग टू यू, ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट आप बात कर रहे हैं. ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज.
एटॉमिक नंबर क्या होता है? इंक्रीज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। यस, यू आर राइट। नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट अनचेंज। न्यूक्लियर, हाँ, नंबर ऑफ सेल, सेल नहीं बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने से यहाँ सेल इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने से सेल इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और वो अपन कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये देखिए, थोड़ा सा स्पेस हम सर्च कर रहे थे। ये बेरिलियम, इसीलिए भैया 10th में हम डिटेल में पढ़ा रहे थे, आप लोग सुन नहीं रहे थे वहाँ हमारी बातों को। बेरिलियम, बोरान, कार्बन, हमने 3 एलिमेंट्स को एडजस्ट किया। दिस इज सेकेंड ग्रुप, 13th ग्रुप एंड 14th ग्रुप का। तो देखिए ये किस ग्रुप के हैं ये मतलब नहीं है, मायने ये रखता है कि लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, बोरान का 5, कार्बन का 6। क्लियर? अभिजीत, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 और 2s2, यहाँ हो जाएगा 1s2, 2s2 और 2p1। यहाँ के केस में 1s2, 2s2 और 2p2, मतलब बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, बैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ये हम बैलेंस सेल की बात कर रहे हैं। बट नंबर ऑफ सेल इसमें कितने हुए? 2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 मैक्सिमम है, इसमें भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 मैक्सिमम है, इसमें भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 मैक्सिमम है। मतलब इसका ये हुआ कि यदि आप इसके बारे में बात कर रहे हो बेरिलियम, तो इसमें 2 सेल हैं। बोरान, इसमें भी 2 सेल हैं। कार्बन, देयर इज आल्सो 2 सेल। तो नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट हैं। इसके बैलेंस सेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन था, इसके बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके बैलेंस सेल में सॉरी, बेरिलियम के बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसके बैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, कार्बन के बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यह अब बताओ, समझ में बात आ रही है? नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट हो गए। इसमें भी 2 सेल हैं, इसमें भी 2 सेल हैं, इसमें भी 2 सेल हैं। क्लियर है? क्लियर है ना? आप सबके केस में कंटिन्यूटी यही है, आप ध्यान रखिए, कितना भी ज़्यादा हो कितना भी कम हो। हम जो कह रहे हैं उन पॉइंट को माइंड करो। एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट हैं, नंबर ऑफ क्या कह रहे थे, नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट हैं। हाँ, हाँ, हार्डनेस बढ़ेगी, साइज डिक्रीज होगा, डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो लेफ्ट टू राइट चलने पर एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट हैं, और अपन उसकी साइज की बात, न्यूक्लियर चार्ज यहाँ लिखा था, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने के साथ साथ साइज उसका ये डिक्रीज कर रहा है। और ये सारी चीज़ें इंक्रीज डिक्रीज होने से जो डेंसिटी है वो इंक्रीज करेगी, डेंसिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। उसका जो क्या कहना चाहिए, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो रहा है, जिससे सारे फैक्टर्स इफेक्टेड हैं, और यही चीज़ें हमने यहाँ मेंशन किया है। तो ये प्रीवियस फैक्टर हैं जिनको हमने 10th में भी डिस्कस किया था और यूनिट नंबर 3rd में भी डिस्कस किया था डिटेल में। ध्यान रखिएगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा जिससे न्यूक्लियस, नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट हैं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ऑन द वैलेंस सेल, जो भी अपन देख रहे थे ना यहाँ, जितने भी सेल ड्रॉ की उसमें, ये देखिए, ये जो आपने सेल ड्रॉ किया है, तो इसमें जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स हो गए वैलेंस सेल के लिए, ये इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं वैलेंस सेल में। दूसरा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन के नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, तो जब प्रोटॉन के नंबर इंक्रीज करेंगे न्यूक्लियस में, तो अट्रैक्शन फोर्स टूवर्ड द वैलेंस सेल इंक्रीज होगा। और इसमें न्यूक्लियस दो साइड अट्रैक्शन कर रहा है, अपना दिमाग चलाइए थोड़ा। इसमें
3 साइड अट्रैक्शन फोर्स है न्यूक्लियस का, इसमें 4 साइड अट्रैक्शन फोर्स है। तो जितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस का होगा उतना ज़्यादा साइज डिक्रीज होता जाएगा, डेंसिटी इंक्रीज होगी और उसके फैक्टर्स अफेक्टेड होंगे इसके अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग। वन साइड होता मतलब 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो कम होगा। 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 साइड, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 साइड, 4 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस सेल में तो 4 साइड। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज घटेगा। तो ये अपन यहाँ जो डिस्कस कर रहे थे, फिर से एक बार देखिए, ये अभिजीत पता नहीं कहाँ से कहाँ हीलियम जो है फंसा देता है। एटॉमिक साइज ग्रेटर फर्स्ट ग्रुप के कंपैरिजन में सेकेंड ग्रुप का जो एटॉमिक साइज है वो स्मॉलर होता है। उसके पीछे रीजन है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीजेज ग्रेजुअली फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम, ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करता है, साइज में इंक्रीजिंग होंगी। रीजन है नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे तो साइज उसका इंक्रीज होता जाएगा। इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स बेरिलियम इज द स्मॉलेस्ट, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स बेरिलियम इज द स्मॉलेस्ट। देखिए धीरे धीरे आप समझने की कोशिश करिए, ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज कर रहा है, ये हमने फर्स्ट ग्रुप के लिए डिस्कस किया, ये सेकेंड ग्रुप मान लेते हैं। तो सेकेंड ग्रुप का जो सबसे ग्रेटर साइज होगा वो इसका होगा, सॉरी फर्स्ट ग्रुप का सेकेंड ग्रुप में इसका सबसे जो बिलो में होगा उसका साइज सबसे ग्रेटर होगा। अब ये भी अपन को पता है कि इनका साइज फर्स्ट ग्रुप का साइज सेकेंड ग्रुप से ग्रेटर है, तो सबसे ग्रेटर साइज ये हुआ, सबसे स्मॉलर साइज ये हो जाएगा, जो भी एलिमेंट्स यहाँ होगा। तो यहाँ बेरिलियम होता है सबसे टॉप में सेकेंड ग्रुप में, इसलिए बेरिलियम स्मॉलेस्ट साइज का होता है एस ब्लॉक में। पूरे पेरियोडिक टेबल में ये सबसे ग्रेटर होता है, कल भी डिस्कस किए थे। तो ये फैक्टर्स हैं इनको इफेक्ट करने वाले। नेक्स्ट सॉफ्टनेस, तो ध्यान रखिए सॉफ्टनेस डेंसिटी ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट फैक्टर हैं। अब इसको समझने की कोशिश करिए। दीज मेटल्स आर स्लाइटली हार्डर देन द फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट सेकेंड ग्रुप में क्या हुआ, साइज थोड़ा सा कम हो गया तो डेंसिटी थोड़ा सा इंक्रीज हो गई, तो हार्डनेस थोड़ा सा इंक्रीज होगी, यही तो हम कह रहे हैं। रीजन क्या है इसके पीछे, ये इनका स्मॉलर एटॉमिक साइज, पहले के कंपैरिजन में साइज स्मॉलर होता है, जिसकी वजह से ये स्मॉलर एटॉमिक साइज होने से थोड़ा सा हार्ड हो जाते हैं, सॉफ्टनेस कम हो जाती है। FCC एंड HCP क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। FCC फेस सेंटर्ड होता है एक्चुअल में। फेस सेंटर्ड में जैसे आपको लास्ट में क्रिस्टल बना के शो किए थे कहीं एक दिन बीच में डिस्कस करते समय, क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक्चुअल में इस टाइप की होती है, जो आप क्यूब पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर्म में, तो ये क्रिस्टल की जनरली स्ट्रक्चर होती हैं। अब इनमें जो वर्ड लिखा है FCC, FCC की मीनिंग है फेस सेंटर्ड क्रिस्टल। फेस तो समझ रहे हैं ना, एक तो ये फेस हो गया, इस फेस में यदि इसके सेंटर में, इस फेस के सेंटर में कोई भी यूनिट आ जाए, बेसिक पार्टिकल्स आ जाए, तो उसको फेस सेंटर्ड कहते हैं। किसी भी एक फेस में हो सकता है, अपर फेस में, लोअर फेस में, साइड फेस में, किसी में भी यदि आ जाता है कोई एक क्रिस्टल का पार्टिकल्स, तो उसको हम कहते हैं FCC। तो FCC टाइप के क्रिस्टल फॉर्म करते हैं। साथ में HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग फॉर्म करते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मतलब इस टाइप से, ये हेक्सागोनल, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर होती है। अब इसी टाइप की दूसरी रिंग बना के इसके ऊपर सेट कर दें, फिर तीसरी इसी के ऊपर सेट कर दें, मतलब 3D स्ट्रक्चर बन जाए। अभी ये 2D स्ट्रक्चर में है, तो वो जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज नोन एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग।
तो ये HCP फॉर्म करेंगे या FCC टाइप के क्रिस्टल्स फॉर्म करेंगे यदि क्रिस्टल बनाएंगे। पैकिंग एफिशिएंसी 74%। पैकिंग एफिशिएंसी की मीनिंग क्या हुई भैया कि इनके जो पार्टिकल्स हैं टोटल वॉल्यूम जो कवर कर रहे हैं उस वॉल्यूम के कंपैरिजन में 74% पैक्ड होता है, रिमेनिंग 26% वो वैकेंट स्पेस होता है। अब सीधी सी बात है कि जब दो एटम आपस में कंबाइन होंगे, ये जैसे हमने दो एटम को कंबाइन करने की कोशिश की, 4 एटम को कंबाइन करने की कोशिश की, तो ये जो बीच का स्पेस आ रहा है ये वैकेंट स्पेस हो गया। तो बाकी ये एटम तो क्लोज पैकिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट बीच में फिर भी ये वैकेंट स्पेस आ रहा है, यहाँ वैकेंट स्पेस हो सकता है, ये वैकेंट स्पेस हो सकता है। तो इसके जब अपन चेक करते हैं ये सारी चीज़ें, देन हमको मिलता है कि इनकी जो क्लोज पैकिंग है वो 74% की है। बाकी 26% जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो रिमेनिंग 26% पार्ट जो होता है वो वैकेंट स्पेस में चला जाता है। स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्ड, ध्यान रखिए जो इनके मेटेलिक बॉन्ड होते हैं ये स्ट्रॉन्गर होते हैं एज कंपेयर टू फर्स्ट ग्रुप। क्यों होते हैं भैया स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्ड? क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, दो इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज करेगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। बेरिलियम इज हार्डेस्ट, भैया स्मॉलेस्ट था तो डेंसिटी तो इंक्रीज करनी थी, स्वाभाविक सी बात है। यदि साइज डिक्रीज कर रहा था तो डेंसिटी इंक्रीज करनी है, डेंसिटी इंक्रीज करनी है मतलब ये हार्डर हो जाएगा। तो यही बात अपन समझ सकते हैं, बेसिक सिंपल से कॉन्सेप्ट से अपन जो डेली लाइफ में भी देखते हैं। नेक्स्ट जो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब सीधा सीधा आप समझने की कोशिश करिएगा बिना किसी कॉन्सेप्ट पढ़े, यदि डेंसिटी ज़्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो MPBP ज़्यादा होगा। ये पहला पॉइंट आपके माइंड में सेट होना चाहिए। अब देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। मेटेलिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन फर्स्ट ग्रुप ड्यू टू स्मॉलर एटॉमिक साइज। पहले से कह दिया कि जो बॉन्ड है मेटेलिक बॉन्ड इनके वो स्ट्रॉन्गर हो गए फर्स्ट ग्रुप के कंपैरिजन में। रीजन है इसका कि साइज डिक्रीज हो गया है जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो गया। साथ में कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इन बैलेंस सेल, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं उसकी वजह से भी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं हायर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के। क्या क्या? बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर है, बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ साथ साइज इसका स्मॉलर है, डिक्रीजेज है, और साथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज किए हुए हैं। तो पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा और इसका MP और BP जो है कम हो जाता है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स इज इन दिस सीरीज बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो है सबसे कम हो जाता है। फिर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम इज हायर देन मैग्नीशियम बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल इन आउटर मोस्ट सेल। मैग्नीशियम के वैलेंस सेल में d ऑर्बिटल अब्सेंट है जिसकी वजह से इसका MPBP थोड़ा सा कम है। जिसके वैलेंस सेल में d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है उसकी बॉन्डिंग टेंडेंसी इंक्रीज होती है और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, d ऑर्बिटल के प्रेजेंस होने से बॉन्ड स्ट्रेंथ थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती है, इस बात को आपको माइंड करना है, जिसकी वजह से MPBP ज़्यादा हो सकता है। मैग्नीशियम में d ऑर्बिटल अब्सेंट है जिसकी वजह से उसका MPBP थोड़ा सा कम रहता है। मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर का मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो टेंडेंसी होती है दैट इज नोन एज मेटेलिक कैरेक्टर। अब यहाँ के केस में आप देखेंगे सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स में बेरिलियम, मैग्नीशियम, इन सब के वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और ये एलिमेंट्स वैलेंस सेल के दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करके डबल पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन करते हैं। तो यदि डबल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर शो करेंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर को शो कर देता है।
देयर एटॉमिक साइज इज स्मॉलर देन फर्स्ट ग्रुप, सो दीज आर लेसर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ध्यान रखिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, बट extent of donation of electron is lesser than the first group elements। क्योंकि आप लोगों के माइंड में एक बात होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? साइज। यदि साइज ग्रेटर है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर ज़्यादा होगा। ये स्मॉलर साइज के होते हैं एज कंपेयर टू फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर इनका कम हो जाता है। करते तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हैं, जो एक्सटेंट होता है कितना जल्दी डोनेट कर सकते हैं, वो नेचर इनका कम हो जाता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेज ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम। बेरिलियम से बेरियम तक में इनकी ये नेचर इंक्रीज करता है, और इसके नेचर इंक्रीज होने के पीछे फिर से वही रीजन है, साइज। इसमें भी आप साइज को फैक्टर लिख सकते हैं कि साइज इंक्रीज होता है, जिससे इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर भी इंक्रीज होता है। फ्लेम टेस्ट, जलाओ इनको, क्या होगा? सभी स्टूडेंट दिवाली के टाइम पे पटाखे जलाते हैं, और नहीं जलाते हैं, जो डरते होंगे वही नहीं जलाते होंगे, ये मैं दावा कर सकता हूँ। जो नहीं जलाते हैं वो दशहरा देखने भी जाते हैं वहाँ ग्राउंड वगैरह में, तो वहाँ देखते हैं। यानी पड़ोसी के यहाँ की आवाज़ सुन के ही कुछ लोग खुश रहते हैं। फिर भी आपको उसमें एक फैक्टर्स तो देखने को मिलता है, वो ये है कि जो कलर होता है क्रैकर्स का, वो आपके माइंड में आना चाहिए कि क्यों आता है। तो कलर क्रैकर्स का जो होता है, इट इज ड्यू टू द बर्निंग ऑफ मेटल्स इनसाइड द क्रैकर्स। तो वो इसका रीजन होता है भैया। अब यहाँ सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, मतलब फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स को यदि बर्न करें तो एक पार्टिकुलर कलर देते हैं। यहाँ हम सेकेंड सीरीज की फैमिली की बात कर रहे हैं। कैल्शियम को बर्न करने से ब्रिक रेड कलर का देता है, लाल ईंटों के जैसे कलर आता है। स्ट्रॉन्शियम क्रिम्सन रेड कलर का देता है। बेरियम एप्पल ग्रीन कलर का कलर प्रोड्यूस करता है। तो ये कलर प्रोड्यूस करने की इनमें टेंडेंसी होती है। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम एटम्स ड्यू टू स्मॉल साइज एंड बाइंड देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रांगली, so are not excited in higher energy level, hence flame tests cannot be checked in this। no flame test। वेरी सिंपल बताए ना कि सारी कहानी डिपेंड करती है कि इनके बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना ज़्यादा है। बेरिलियम और मैग्नीशियम स्मॉल साइज के हैं, इनका एटॉमिक साइज स्मॉलर होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर इनका कम होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर कम है, इसका मतलब है फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं जी। अदर एलिमेंट्स का फ्लेम का कलर होता है, पार्टिकुलर कलर होगा, और वो ये कलर आपको लर्न करना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा समझने की बातें नहीं। हाँ, कलर के पीछे यदि आप रीजन की बात करें तो आपको रीजन हम बता सकते हैं। किसी भी चीज़ को हीट करें, आप लोग जब हीट करते हैं ना, कोई भी मेटल्स हो, नॉन मेटल्स हो, जनरली मेटल की बात करें हम, हीट करने से वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस सेल को छोड़ के जंप करके बाहर हो जाता है। और जब वैलेंस सेल, हाँ, यस, अलग अलग मेटल फिल करते हैं। वो इस टाइप से कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि एक अलग पैकेट, दूसरा पैकेट, उसके अंदर छोटे छोटे बंच बना के उनके, भले उसको कोई पेपर वगैरह रैप ना करें, या रैप करते भी हो उसकी आइडिया मैं नहीं कह सकता, अलग अलग उनका ग्रुप रखते हैं। तो जिसमें आग लगेगी तो उस कलर का वो जाके आग बाहर जा करके कलर देता है। कई बार एक बार ही उसका जो विस्फोट होता है उसमें डिफरेंट कलर आते हैं, मतलब उसमें मिक्स्ड हैं सारे वो मेटल्स कहीं ना कहीं। तो अपन बात कर रहे थे फ्लेम टेस्ट की, कलर आने की। तो कलर में ध्यान रखिएगा, किसी भी मेटल को हीट करते हैं, जब आप हीट करने से ये मेटल सरफेस है, इसमें आपने लाइट पास किया या इसको एनर्जी दी है तो ये हीटेड होगा। इसका जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन होगा जंप करके बाहर भाग जाता है। जैसे यदि अभिजीत के जेब में 2000 रुपये हो तो फिर जाके जबलपुर में समोसा खाने पहुंच जाएगा। तो ये वही कंडीशन होती कि इलेक्ट्रॉन को जैसी एनर्जी मिलती है
तो एनर्जी पा करके जंप कर जाता है और अपने बैलेंस सेल को छोड़ के बाहर हो जाता है, यहाँ तक एक्साइटेड होता है। और जैसे ही वो बैलेंस सेल से बाहर जाएगा तो बहुत कम समय में उसका एनर्जी लॉस होगा। भाई जबलपुर जाने में खर्च तो लगेगा, तो जैसी एनर्जी लॉस होता तो फिर से रिटर्न आता है। तो वो जब एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था, तो जिस कलर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा विजुअल रीजन में, उसका कॉम्प्लीमेंट कलर वो रिलीज करता है। और जब वो कलर रिलीज करता है तो उस कलर का पार्टिकुलर दिखता भी है। तो ड्यूरिंग द रिलीजिंग ऑफ इमिटिंग ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट वो कलर दिखता है। तो ध्यान रखिए, किसी को हीट करने से या बर्न करने से जब वो एनर्जी रिलीज करते हैं तब कलर दिखते हैं, और जिस एनर्जी को, जिस लाइट को, जिस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं उसका कॉम्प्लीमेंट कलर वो रिलीज करते हैं।